ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वैक्सीनेशन सेंटर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वैक्सीनेशन सेंटर में कार्यक्रम शुरू होने के पश्चात ये दूसरी विजिट है। और वैसे 21 जून को मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर गया था और उस दिन हमने वहां भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम का अवलोकन किया था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था कि 18 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले लोगों का फ्री वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा। उसी दिन मैंने ये चर्चा भी की थी कि दिस इज गोइंग टू बी दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। उस दिन मैंने प्रधानमंत्री जी की बात को दोहराया था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से चलने वाला वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा। और मुझे खुशी है कि इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपना योगदान किया है और आज हम ये कह सकते हैं कि इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये दुनिया का फास्टेस्ट, तीव्र गति से चलने वाला और जिसको कहा जाए सबसे बड़ा कार्यक्रम है। बहुत कम अवधि में 84 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हुआ है। और मुझे खुशी है कि 17 तारीख को 17th को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर दुनिया का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का टूटा। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन में अपना योगदान किया। मैं इस सफलता के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मंडाविया जी, उनकी टीम और हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्री प्रदेशों के और हमारे सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारी स्टाफ नर्सेज, सब लोगों ने मिलकर के इस अभियान को सफल बनाया और दुनिया का रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से ज्यादा एक दिन में सफलता मिली है। इसके लिए पुनः मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया जी और हमारे इंस्टीट्यूशंस के यहाँ हेड एम्स के गुलेरिया जी, सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी ताकत लगा करके सफलतम कार्यक्रम बनाया है। मित्रों, यह वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के दृष्टि से जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं यह भी चाहता हूं कि जिस दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, उस दिन विपक्ष की चुप्पी और इसके साथ साथ सभी विपक्षी पार्टियों का पिछले 1 साल में वैक्सीनेशन पर गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद बयानों का इन राजनीतिक दलों को विवेचन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या उन्होंने वक्तव्य दिया जब देश, सारे लोग प्रधानमंत्री जी के साथ करोड़ों लोग खड़े होकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, तो विपक्ष पिछले 1 साल से गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद बयानों के कारण उनकी समाज में क्या साख रही है, इस पर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मविवेचन करना चाहिए।
यह आत्मचिंतन और विवेचन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत के प्रजातंत्र के दृष्टि से यह सोचना चाहिए कि विपक्षी पार्टियों की रेलेवेंस क्या है। मैं उन बयानों को याद नहीं कराना चाहता क्योंकि आज हम दुनिया के फास्टेस्ट और लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं, लेकिन जरूर सोचना चाहिए और भारत की आवाम जिस तरीके से मोदी जी के साथ सभी कार्यक्रमों में अपना योगदान कर रही है और देश उनके नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, उसके लिए मैं भारत की जनता को, करोड़ों करोड़ों जनता को कोटि कोटि नमन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने उनका साथ देकर के इतने बड़े कोरोना के संक्रमण को उनके नेतृत्व में इसमें सफलता हासिल हो, इसके लिए उनका सकल योगदान रहा है। इसके लिए उनका मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पुनः मैं सभी हेल्थ वर्कर्स को, हेल्थ फ्रेटर्निटी को, मनसुख भाई की टीम को और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है उसको सफल बनाने में जो करोड़ों लोगों ने देश की मदद की है और उसमें अपना सकल योगदान किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।